Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, today we will discuss about carbohydrate metabolism, a pathway of glycolysis. Glycolysis means breakdown of glucose. Glycolysis is a फंडामेंटल मेटाबॉलिक पाथवे एक है मेटाबॉलिक पाथवे डेट कन्वर्ट्स क्या करता है ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करवाता है. ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स. तो जब ये ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो क्या हमारे पास ATP और NADPH जनरेट होते हैं इस प्रोसेस में. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. और ये हमारे एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही पहला स्टेप है, दोनों के अंदर होती है. और कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. हियर्स डिटेल देखते हो. ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोलिसिस. क्या क्या ओवरव्यू है? की फीचर्स, लोकेशन, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. सेल के साइटोप्लाज्म में होती हैं. सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज ही ब्रेक होता है इसके अंदर. एंड प्रोडक्ट, और हम क्या जानते हैं ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में. ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का है, पायरुवेट 3 कार्बन का है. तो हमारे पास यहाँ पे पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं जो क्या है 3 कार्बन के हैं. एंड प्रोडक्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट ये हो गए. साथ में अब ATP और NADPH भी प्रोड्यूस हो रहे हैं. कितने हो रहे? 2 मॉलिक्यूल ATP के नेट गेन है जो कंज्यूम होते हैं, हमने उनको इसमें से हटा दिया. नेट गेन हो गया 2 ATP का और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्रोड्यूस हुए. वहीं अगर हम एनारोबिक प्रोसेस, एनारोबिक होती है जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है. विदाउट ऑक्सीजन कैन अकर विदाउट ऑक्सीजन एनारोबिक कंडीशन रिजल्टिंग इन लैक्टेट इन एनिमल्स और इथेनॉल एंड CO2 इन ईस्ट. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पे लैक्टेट बनता है या लैक्टिक एसिड कह सकते हैं. वहीं अगर ईस्ट में करें तो हमारे पास इथेनॉल एंड CO2 फॉर्म होती हैं. तो ये हमारे उसके कुछ की फीचर्स हो गए. देन फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस के फेज क्या क्या है? हम मोस्टली इसको 2 फेज में करते हैं या कई जगह 3 भी कह सकते हैं. जैसे कि पहले हमारा हो गया एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जहाँ पे हमने एनर्जी इन्वेस्ट करी है. फिर ऐसे ही एक जगह आ भी जाता है तो स्प्लिटिंग फेज, जिसमें हमारा मॉलिक्यूल 2 में स्प्लिट होता है. देन एनर्जी पे ऑफ फेज, एनर्जी पे जहाँ पे हमें वापस एनर्जी मिलती है. तो मोस्टली या तो इन 2 में करें, एनर्जी की टर्म में करें तो 2 करें, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और एनर्जी पे ऑफ फेज. अगर कहीं थर्ड भी दे दे तो वो भी इट्स ओके. देन फर्स्ट एनर्जी इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे क्या हो रही है? एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है हमारी मॉलिक्यूल के अंदर. और सेकंड ये है हमारा एनर्जी पे ऑफ, जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? एनर्जी गेन हो रही है. देखो एनर्जी जो इन्वेस्टमेंट है इन दिस फेस ATP इज कंज्यूम्ड. ATP कंज्यूम हो रहा है टू फॉस्फोराइलेट ग्लूकोज एंड इट्स डेरिवेटिव्स. हमारे पास जो ग्लूकोज बन रहा है वो फॉस्फोराइलेटेड बन रहा है, उसके अंदर फॉस्फोरस या फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है या फिर उसका कोई डेरिवेटिव बन रहा है. प्रिपेयरिंग देम फॉर फर्दर ब्रेक डाउन, और उसको प्रिपेयर करते हैं आगे फर्दर ब्रेक डाउन के लिए. और वहीं अगर हम एनर्जी पे ऑफ फेज देखें, दिस फेज इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 3 फॉस्फेट इनटू पायरुवेट. और ये हमारा ग्लूकोज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ग्लूकोज 3 फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पायरुवेट में कन्वर्ट करवाता है और जनरेट ATP और NADPH जनरेट करवाता है. तो हम इन फेस को अब डिटेल में पढ़ते हैं और नेक्स्ट में करते हैं.